हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड आबकारी पुलिस, उत्तराखंड आबकारी निरीक्षक, उत्तराखंड परिवहन पुलिस, ये वाला जो एग्ज़ाम होना है आपका फरवरी में, ठीक है? ये वैसे 31 में इसकी डेट दे रखी है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि ये एग्ज़ाम जो है थोड़ा आगे खिसकेगा। जैसा आपको पता है, इसमें 20 मार्क्स की हिंदी आती है, ठीक है? कितनी आती है? 20 मार्क्स की जो है इसमें हिंदी आती है। तो पेपर के अकॉर्डिंग जो है हमने ये क्वेश्चन तैयार किए हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सैयद इब्राहिम को हिंदी साहित्य में किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, सैयद इब्राहिम को जो है हिंदी साहित्य में किस नाम से जाना जाता है? तो आप याद रखना, रस खान। किस नाम से जाना जाता है? रस खान, ठीक है। तो जो इनका रस खान का पहले नाम था वो क्या था? सैयद इब्राहिम, ठीक है। और सैयद इब्राहिम को आप किस नाम से जानते हैं? रस खान। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल्दी निमग्ना, ठीक है, निमग्ना का सहारा कहाँ है? उपयुक्त काव्य पंक्तियों में उचित अलंकार का चयन कीजिए। तो देखिए, आप जो है ना वो इसमें कौन सा मेथड अपनाएंगे? आप इसमें एलिमिनेशन वाला, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या इसमें दो वर्ड एक से आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ठीक है। या फिर वर्णों की इसमें क्या हो रहा है? आवृत्ति हो रही है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। प्रतिप अलंकार आपको पता है ये हो नहीं सकता, तो क्या बचा हमारा? रूपक, ठीक है। क्या बचा हमारा? रूपक। तो डी ऑप्शन जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, भारत में दूरदर्शन की नियमित सेवा कब आरंभ हुई? तो भारत में दूरदर्शन की नियमित सेवा कब आरंभ हुई? तो आप याद रखना, 1965 में। कब? 1965 में। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वरिष्ठ अधिकारी को एक ही सूचना एक से अधिक अधीनस्थ अधिकारियों या कार्यालय को एक साथ भेजनी होती है, तो प्रेषक अधिकारी जिस पत्र का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं परिपत्र। क्या बोलते हैं उसको? परिपत्र बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अपभ्रंश के प्रथम वैयाकरण कौन थे? तो अपभ्रंश के जो प्रथम वैयाकरण थे वो कौन थे? तो आप याद रखना, हेमचंद। कौन थे? हेमचंद। और अपभ्रंश का, ठीक है, अपभ्रंश का जो मूल कवि हैं या कहते हैं कि जो प्रसिद्ध कवि हैं वो कौन से हैं? तो वो हैं स्वयंभू। कौन है? स्वयंभू, ठीक है। याद रखना, अपभ्रंश का प्रथम वैयाकरण। तो अपभ्रंश का जो प्रथम वैयाकरण है वो कौन है? हेमचंद। और आपसे पूछ ले अपभ्रंश का वाल्मीकि, ठीक है, अगर आपसे पूछ ले अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको बोलते हैं, ठीक है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको बोलते हैं? तो आप याद रखना, स्वयंभू को। किनको बोलते हैं? स्वयंभू को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गोस्वामी तुलसीदास ने कवितावली की रचना की है। तो देखिए, गोस्वामी तुलसीदास ने जो है कवितावली की जो रचना रचना की है वो किस भाषा में की है? तो आप याद रखना, ब्रज भाषा में। किस में की है? ब्रज भाषा में। अगला क्वेश्चन है, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं। तो देखिए, मैथिली बोली के जो लोकप्रिय कवि हैं वो कौन हैं? तो आप याद रखना, ये हैं विद्यापति। कौन है? विद्यापति। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गढ़वाली और कुमाऊनी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देखिए, गढ़वाली और कुमाऊनी किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये आप याद रखना, देवनागरी लिपि में। किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। ब्राह्मी लिपि और आपको ऑप्शन में दे देगा ए व बी दोनों, ये आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए देगा। आप याद रखना, गढ़वाली और कुमाऊनी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ए और ए बड़ा, ठीक है, ए एक एड़े वाला है और एक ऐनक वाला है, ठीक है। तो ये वर्ण जो है क्या कहलाते हैं? आपको पता है ये क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं कंठ और तालव्य, ठीक है। क्या कहलाते हैं? ये कंठ तालव्य। क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो देखिए, आपने एक चीज़ देखी होगी, आप इसमें सबसे पहले देख लो कवित्री, ठीक है। अधिकतर आपको ये अशुद्ध देगा आपको। कवित्री जो है वो किस तरह से लिखा जाता है? तो कवित्री लिखा जाता है गाइज
इस तरह से, ठीक है। कवित्री किस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से। तो आप देख लो, पहले कवित्री को देख लो किस तरह से लिखा हो कवित्री, तो ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो अशुद्ध यही होगा। ग्रहित बिल्कुल सही लिखा हुआ है, द्विरागमन सही लिखा हुआ है, उभयनिष्ठ बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो कवित्री जो है वो इस तरह से लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम में कौन सी संधि है, ठीक है। सु प्लस आगतम, ठीक है। तो आपको पता है ये किसकी पहचान है, ये किसका नियम है, यण संधि का। किसका नियम है ये, यण संधि का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द की बात करें तो ये किस शब्द की बात कर रहा है, संस्कृत वाले शब्द की। किस शब्द की बात कर रहा है, संस्कृत वाले शब्द की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा घोटक। क्या हो जाएगा, घोटक, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है, सेज, अस्थि, गोपालक या फिर घोंसला। तो आप याद रखना इसमें से कौन सा शब्द है जो देशज होगा। तो आप याद रखना इसमें होगा घोंसला, ठीक है। घोंसला जो है एक देशज शब्द है। अगला है, विभावरी का समानार्थी शब्द है। तो विभावरी का जो है समानार्थी शब्द क्या होगा, यामिनी, हरिप्रिय, कानन या फिर जातक। तो विभावरी का जो समानार्थी शब्द होता है वो होता है यामिनी। क्या होता है गाइज, यामिनी। अगला है, आवरण का विलोम शब्द क्या है। तो आवरण का जो विलोम शब्द होगा देखिए वो क्या होता है, अनावरण। क्या होता है, अनावरण। क्या होता है गाइज, अनावरण होता है, अनावरण। अनावरण इसमें है ही नहीं, ठीक है। अनावरण जो है इसमें है नहीं, तो ऑप्शन डी इसमें हमारा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला है, जो स्थिर ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अब देखिए ऑप्शन इसमें बिल्कुल किस तरह से, चलियामान, ठीक है, चलियामान है, अस्थिर है, गतिशील है, विचलित है। इस वाले क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से पढ़ो, ठीक है। तो इसमें क्या बोला, जो स्थिर ना हो, ठीक है, जो स्थिर ना हो तो क्या होता है वो अस्थिर। क्या हो जाएगा, अस्थिर। तो ऑप्शन बी इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से उपसर्ग युक्त शब्द को छांटिए। तो उपसर्ग युक्त में देखिए, आप देखिए अब लिखो गवार, ठीक है। इसको तोड़ेंगे, क्या ये उपसर्ग होता नहीं होता है, क्या ढो ये उपसर्ग होता नहीं होता है, अन, ठीक है, अन ये होता है गाइस, ठीक है। अन जो है उपसर्ग है, तो इसमें अनमोल में जो है क्या हो जाएगा, उपसर्ग। अब देखिए लिखावट क्या होता है, आवट जो होता है वो क्या होता है, प्रत्यय होता है। क्या होता है, प्रत्यय। तो आप इस तरह से क्वेश्चन करेंगे ना तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। तो इसमें आपने बताना किस वाक्य में जो है सकर्मक क्रिया है। बालक खिलौना पाकर प्रसन्न हुआ, ठीक है, प्रसन्न होता है, ठीक है, बिल्कुल इसमें मतलब कर्म है ही नहीं। मोहन सोता है, देखिए इसमें भी कर्म नहीं है। बालिका कहानी लिख रही है, यानी वो कर्म कर रही है, ठीक है, क्या कर रही है, कर्म कर रही है। तो इसमें जो ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी में क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला है, भगु कौतिक गोए, कौतिक के नी लागी। आपको पता है देखिए जो नया पैटर्न है यूके ट्रिपल एस सी का, उसमें आपको पता है जो पहाड़ी लोकोक्तियाँ हैं या कहावत है उसमें आप गढ़वाली ले लो और कुमाऊनी, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, उसको पहाड़ी बोलेंगे, क्योंकि पहाड़ी में जो है गढ़वाली और कुमाऊनी दोनों आती हैं। तो पहाड़ी जो है लोकोक्ति आपको देगा, कहावत देगा, कुछ वर्ड देगा इस तरह के, ठीक है, जो गढ़वाली में होंगे या फिर कुमाऊनी में होंगे। भगु कौतिक गोए, कौतिक के नी लागी। अब देखिए इसका मतलब क्या है, भगु मेला गया, मेला ही नहीं लगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, पल्लर क्या है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपको उत्तराखंड जीके में भी देगा और हिंदी में भी आपको पता है वो इस तरह के वर्ड दे रहा है। तो पल्लर क्या है, अब देखो इसमें ऑप्शन में किस तरह से देखिए, आपको ऑप्शन ही ऐसे दिखेंगे कि पता ही नहीं चलेगा कि इसका आंसर क्या है। तो पल्लर जो है ना एक तरह का पकवान है। क्या है ये, एक तरह का पकवान है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा छाछ, ठीक है, जो मट्ठा होता है उसको एक बंद घड़े में, ठीक है, बंद घड़े में पकाया जाता है, ठीक है। बंद घड़े में जो है इसमें हींग, इलायची और जो और क्या नाम है, जो दाने होते हैं ना क्या नाम उसके, सरसों वाले, उसको पीस के जो है इसको 3 दिन जो है बंद करके बिल्कुल एयर टाइट करके रख देते हैं।
तो एक तरह से ये क्या होता है, एक पकवान ही होता है, ठीक है, पेय पदार्थ होता है लेकिन ये पकवान में आता है, ठीक है, और पेट के हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। ये शादी ब्याह में भी जो है, जो पहाड़ी शादी होती है वहाँ पे इसका, ठीक है, इसको उसमें लेते हैं, मतलब उसको रखते हैं। जैसे आप मीठे में रसगुल्ला रखते हैं तो वैसे इसका भी यूज़ करते हैं वहाँ पर। तो इस तरह से देखिए आपको जितने भी गढ़वाली, कुमाऊनी वर्ड, आपको पता है जो बी.एस. नेगी की बुक है, जो बी.एस. नेगी वाली बुक है उत्तराखंड वाली, ठीक है, बी.एस. नेगी वाली, आप उसमें देखोगे ना तो उसमें बहुत सारे आपको जो पहाड़ी वर्ड हैं वो देखने को मिलेंगे, आप उसको पढ़ो, ठीक है, तो वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो गाइज़ ये थे आज के हिंदी के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइज़ देखिए मैं आपको एक बात और बता दूँ, जैसे ये हिंदी की वीडियो है आपको मॉर्निंग में मिली है, ठीक है? शाम को जो है 7 बजे, ठीक है? शाम को जो है आपको 7 बजे जो है वो उत्तराखंड जीके की वीडियो मिलेगी, ठीक है? उत्तराखंड जीके की और जीएस की वीडियो मिलेगी। डेली जो है शाम को उत्तराखंड की वीडियो मिलेगी, लेकिन सुबह मॉर्निंग में जो है आपको, ठीक है, सुबह जो है मॉर्निंग में आपको ये भी 7 बजे मिलेगी, लेकिन ये डेली नहीं मिलेगी आपको। हिंदी की मिलेगी एक दिन, ठीक है, एक दिन हिंदी की, एक दिन आपको जीके जीएस की वीडियो देखने को मिलेगी। इस तरह से जो है ये आपको मिलेगी, क्योंकि आपको पता है जीएस भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो गाइज़ चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।